वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एथनोबॉटनी के बारे में। एथनोबॉटनी का मतलब है कि इंसान का बेसिकली क्या इंटरेक्शन है प्लांट्स के साथ या जड़ी बूटियों के साथ, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका बेसिकली यूज़ क्या है। एथनोबॉटनी के ज़रिए हम इंसान और जड़ी बूटियों के दरमियान इंटरेक्शन को समझते हैं और उनकी अहमियत और इस्तेमाल को जान सकते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर, जो लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी के लिए कई तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। उनका इलाज भी जड़ी बूटियों के ज़रिए ही होता है और इन लोगों के लिए ये बूटियाँ बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि ये उनके लिए खाना, दवाई और आम ज़िंदगी के तरीके के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। एथनोबॉटनी की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए हम जड़ी बूटियाँ जैसे डिफरेंट पेड़ पौधे, फूल और हर्ब्स का इस्तेमाल करके उनकी अहमियत को समझ सकते हैं और उनके सही तरीके से उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जड़ी बूटियाँ हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़रूरी होती हैं, और अगर इनके इस्तेमाल का सही तरीका हमें मालूम हो तो इससे हमें बहुत से बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम इन जड़ी बूटियों के ज़रिए मुख्तलिफ मेडिसिन्स के तरीके डेवलप कर सकते हैं, और घरेलू इलाज के लिए भी इससे कई ज़्यादा फ़ायदे, बेनिफिट हासिल होते हैं। इसीलिए एथनोपॉलोजी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ज़रिए हम इसकी अहमियत को और इसके इस्तेमाल को सही तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ जड़ी बूटियों को इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कलवंजी एक बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल कब्ज़ के लिए किया जाता है। इसी तरह इंडिया में आम तौर पर नीम का इस्तेमाल बहुत सी मेडिसिन में किया जाता है। नीम के पत्तों को सुखाकर पीस कर एक पाउडर बना लिया जाता है और फिर इस पाउडर को इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आपको एथनोबॉटनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।